हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द गर्ल हु चेस्ड द सन। THE द गर्ल, GIRL गर्ल, WHO हु, CHASED इसे क्या पढ़ेंगे? चेस्ड द सन, SUN सन। आज इस पैराग्राफ में पहले पूरा एक बार अच्छे से एक एक वर्ड को समझ के उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने मेरे साथ इस पूरे पैराग्राफ की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा और साथ में आपको उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा एक एक वर्ड की स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इन, IN इन, अ स्मॉल, SMALL स्मॉल। अब जैसे देखिए S की साउंड क्या आती है? स की, और MALL क्या होता है? मॉल। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो स्मॉल। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। ये है फिशिंग, FISHING, इसे क्या पढ़ेंगे? फिशिंग। अब जैसे देखिए FISH, ये क्या होता है? फिश। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ING की साउंड कहीं पर भी लिखी हो चेंज नहीं होती, तो इसे इंग ही पढ़ेंगे। ये स्टार्टिंग का फिश है, जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? फिशिंग। विलेज, VILLAGE विलेज। यहाँ पर जैसे VIL, ये क्या हो गया? विल, और LAGE ये क्या हो गया? लेज। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? विलेज। ठीक है, ये विल, ये लेज, और दोनों को मिला देंगे तो विलेज। अ गर्ल नेम्ड, NAMED, इसे क्या पढ़ेंगे? नेम्ड। अगर यहाँ पर D नहीं होता तो सिर्फ इसे क्या पढ़ते? नेम, NAME नेम, ये तो सबको पता होता है। और वहां पर अगर D लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? नेम्ड। लीला, LEELA लीला। जैसे LEE क्या होता है? ली, LA क्या होता है? ला। बहुत सारे जगह पर LA की साउंड ल की भी आती है, बट यहाँ पर इसकी साउंड क्या आएगी? ला की। तो इन दोनों को मिला देंगे लीला। ठीक है, ये है लव्ड, LOVED लव्ड। जैसे LOVE, ये क्या होता है? लव, और लास्ट में D लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? लव्ड। ठीक है, ये है वॉचिंग, WATCHING वॉचिंग। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये फिशिंग में बताया था, वैसे ही सेम इसमें भी है। जैसे अगर आपको पता है कि WATCH ये वॉच होता है, ठीक है, WATCH इसे वॉच पढ़ते हैं, और लास्ट में ING ऐड कर देंगे तो वॉचिंग। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? वॉचिंग। ऐसे करके आप इजीली इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, THE द सनसेट, SUN ये क्या होता है? सन, और SET ये क्या होता है? सेट। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो सनसेट। वन इवनिंग, EVENING इवनिंग। अब इसमें भी देखिए सेम वही है, लास्ट में ING है, और EVEN क्या होता है? इवन। पर जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसकी साउंड क्या आएगी? इवनिंग की। यहाँ पर EV इव हो जाएगा, EVE इव, और NING निंग, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इवनिंग। SHE शी, टोल्ड, TOLD टोल्ड। हर फादर, FATHER, इसे क्या पढ़ेंगे? फादर। I want, WANT, इसे क्या पढ़ेंगे? want। जैसे हम बहुत सारे जगह पर ये भी देखते हैं WANTED, अगर यहाँ पर want के बाद ED ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? wanted। ये भी आप याद रखिए, WANTED wanted। और यहाँ पर ये क्या लिखा है? WANT want। TO2 ये है टच,
TOUCH, इसे क्या पढ़ेंगे? टच। सेम इसमें भी वही है, अगर यहाँ पर भी ED होता तो इसे क्या पढ़ते? टच्ड। इसे कैसे प्रोनाउंस करते? टच्ड। बट यहाँ पर ED नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? टच द सन, SUN, सन। द विलेजर्स, अभी हमने क्या पढ़ा? विलेज, और ये क्या है? विलेजर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है? VIL तो सेम है, LAGE भी सेम है, बट यहाँ पर RS ऐड हुआ है, ठीक है? तो इसे क्या पढ़ेंगे? ये LAGER, ये क्या हो गया? लेजर। S लग गया तो लेजर्स, और स्टार्टिंग का विल, अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो विलेजर्स, ठीक है? ये है लाफ्ड, LAUGHED, इसे क्या पढ़ेंगे? लाफ्ड। जैसे अगर कहीं पर LAUGH लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ते हैं? लाफ, ठीक है? ये भी आप याद रखिए, LAUGH लाफ होता है, और यहाँ पर सेम वही है, बस ED ऐड कर दिया गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? लाफ्ड। AT, एट, हर, HER, हर। सेइंग, SAYING, सेइंग। अब जैसे बहुत सारे जगह पर बस इतना लिखा होता है, SAY, से, और यहाँ पर ING भी है, तो जब इसे ऐड कर देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? सेइंग। यहाँ पर ये क्या है? इट्स। बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कहीं पर कॉमा दिया हुआ है फिर उसके बाद कुछ लिखा है, तो देखिए IT इट होता है, और कॉमा लगने के बाद S है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इट्स। ये है इम्पॉसिबल, क्या है ये? इम्पॉसिबल। IM इम होता है, POSSIBLE, इसे क्या पढ़ते हैं? पॉसिबल। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इम्पॉसिबल, ठीक है? BUT, बट, हर फादर, FATHER, फादर। स्माइल्ड, SMILED, स्माइल्ड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, अगर कहीं पर SMILE लिखा रहा तो इसे स्माइल पढ़ेंगे, और यहाँ पर सिर्फ D ऐड हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्माइल्ड, ठीक है? दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। AND, एंड, सैड, SAID, सैड। देन, THEN, देन। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, जैसे THAN, तो ये भी देन ही होता है, इसे देन ही प्रोनाउंस करते हैं, और THEN, इसे भी देन ही पढ़ते हैं। ये है चेस, CHASE, चेस। जैसे अभी हमने टॉपिक में देखा था CHASED, तो लास्ट में D है, तो यहाँ पर हमने चेस्ड पढ़ा था, ये क्या है? सिर्फ चेस। 8, माई चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है डिटरमाइंड। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, अब जो बिगनर्स है, मतलब जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश रीड करना स्टार्ट किया है, तो उनको ऐसे वर्ड्स देख के डर लगता है और वो पढ़ नहीं पाते। तो देखिए ये वर्ड बहुत इजी है, इसे क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। यहाँ पर D क्या हो गया? DE, D हो गया, मतलब DE के साउंड D की आ रही है। TER, टर हो गया। MINE, इसे क्या पढ़ेंगे? माइन, और D लग गया तो माइंड, ठीक है? पहले इतना समझिए, MINE माइन होता है, D लग गया तो माइंड, और अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, ठीक है? इजी है। यहाँ पर देखिए जैसे DED हो गया, TER, टर हो गया, और MINE, ये क्या हो गया? माइन, लास्ट में D लग गया तो माइंड। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो डिटरमाइंड, ठीक है? जो वर्ड आपको यहाँ पर देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, उसे आप ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके इजिली पढ़ भी सकते हैं, और साथ में आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है? ये है लीला, LEELA, लीला। स्टडीड, STUDIED, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टडीड। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इसे स्टूडाइड पढ़ते हैं, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टडीड, ठीक है?
HARD hard and became BECAME became। जैसे कहीं पर अगर BECOME लिखा रहा तो यहाँ पर ए की जगह ओ लिखा रहा, तो इसे तो become पढ़ेंगे, और यहाँ पर BECAME है तो इसे क्या पढ़ेंगे became। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर जैसे केम है तो वहां पर कम था। ये है अ पायलट PILOT, इसे पायलट नहीं पढ़ेंगे। जैसे PI तो पाई हो गया, LOT लॉट नहीं, इसकी साउंड क्या आ रही है, इसकी लेट की साउंड आ रही है तो इसे क्या पढ़ेंगे पायलट। ये है शोरिंग, इसे क्या पढ़ेंगे श्योरिंग। यहाँ पर SOA साउंड क्या आ रही है सॉ की, और RING रिंग, इसे दोनों साथ में मिला देंगे तो सोरिंग। थ्रू THROUGH, इसे क्या पढ़ेंगे थ्रू। द स्काइज SKIES, इसे स्काइज पढ़ेंगे। ये है फीलिंग FEELING फीलिंग। अब जैसे देखिए कहीं पर अगर FEEL लिखा रहा तो इसे फील पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या है FEELING, तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे फीलिंग। ठीक है, ये है क्लोजर CLOSER क्लोजर। जैसे कहीं पर CLOSE लिखा रहा तो इसे क्लोज पढ़ते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ R ऐड हुआ तो इसे क्या पढ़ेंगे क्लोजर। TO2 द सन SUN सन। देन THAN देन। देखिए जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले पैराग्राफ में बताया था कि THEN वहां पर लिखा था तो उसे हमने क्या पढ़ा था देन। यहाँ पर भी देखिए THAN है, मैंने इसीलिए आपको दोनों बताया था THAN और THEN दोनों। तो देखिए यहाँ पर THAN है तो इसे भी देन ही पढ़ेंगे। ये है एवर EVER एवर। बिफोर BEFORE बिफोर। BEB होता है और FORE क्या होता है फोर। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो बिफोर। एज शी फ्लू FLEW, इसे क्या पढ़ेंगे फ्लू। हर फर्स्ट FIRST फर्स्ट। प्लेन PLANE प्लेन। शी रियलाइज्ड REALIZED, इसे क्या पढ़ेंगे रियलाइज्ड। अगर कहीं पर सिर्फ REALIZE बस इतना लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे रियलाइज। ठीक है, ये आप याद रखिए रियलाइज। और जहां पर ये लिखा रहा REALIZED तो इसे क्या पढ़ेंगे रियलाइज्ड। ठीक है, ये है दैट THAT दैट, इसे भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कहीं पर भी लिखा हो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती। HER हर। ड्रीम DREAM ड्रीम। हैड HAD हैड। कम ट्रू TRUE ट्रू। नॉट बाय टचिंग TOUCHING टचिंग। अभी जैसे हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में क्या देखा था TOUCH देखा था तो इसे हमने क्या पढ़ा था टच, और यहाँ पर ING ऐड कर दिया गया है तो इसे क्या पढ़ेंगे टचिंग। द सन बट बाय नेवर NEVER, इसे क्या पढ़ेंगे नेवर। गिविंग अप GIVING गिविंग अप। ऑन रीचिंग, यहाँ पर REACHING, इसे क्या पढ़ेंगे रीचिंग। इट IT ईट। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। SHE शी रिटर्न्ड RETURNED, इसे क्या पढ़ेंगे रिटर्न्ड। यहाँ पर जैसे RETURN अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे तो रिटर्न पढ़ेंगे, और यहाँ पर ED ऐड कर दिया गया है इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे रिटर्न्ड। TO2 हर विलेज VILLAGE विलेज। एंड टोल्ड TOLD टोल्ड द चिल्ड्रन
CHILDREN चिल्ड्रेन, अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा मतलब CHILD लिखा रहा तो उसे चाइल्ड पढ़ेंगे। अगर सेपरेट रहा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, चाइल्ड की। और DREN मतलब यहाँ पर REN ऐड हो गया तो यहाँ पर इसकी साउंड क्या हो गई, चिल्ड की आएगी, चाइल्ड की नहीं। यहाँ पर इसे पढ़ेंगे चिल्ड्रेन। ठीक है, ये है ड्रीम, DREAM ड्रीम, बिग, BIG बिग, इवन, EVEN इवन, इफ यू डोंट। अब बहुत सारे लोगों को ऐसे वर्ड्स में भी कंफ्यूजन होता है कि इसे क्या पढ़े, तो देखिए DONT इसका मतलब होता है डू नॉट। ठीक है, इसका मतलब है डू नॉट। यहाँ पर इसे शॉर्ट में लिखा गया है डोंट। अगर कहीं पर DON, T है तो इसे क्या पढ़ेंगे, डोंट। रीच, REACH इसे पढ़ेंगे रीच। अगर कहीं पर REACHED अगर ये लिखा रहा तो इसे रीच्ड पढ़ेंगे। और या तो कहीं पर REACHING अगर ये लिखा रहा तो इसे रीचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी देखा था, ये क्या है, रीचिंग, ये रीच्ड और ये क्या है, रीच। ठीक है, तीनों का यही डिफरेंस है, इसमें ED ऐड हुआ है, इसमें ING। नेक्स्ट देखते हैं द सन, यू विल, अब ये क्या है, यू विल, YOU, LL, यू विल फ्लाई हायर, HIGHER इसे क्या पढ़ेंगे, हायर। देन यू एवर, THAN, देन यू एवर इमेजिन्ड, IMAGINED इसे क्या पढ़ेंगे, इमेजिन्ड। अगर कहीं पर IMAGE अगर ये बस लिखा रहा तो इसे इमेज पढ़ेंगे। ये क्या है, इमेजिन्ड, IMAGINED इमेजिन्ड। ये है मोरल, ये है मोरल, MORAL मोरल। नो ड्रीम इज टू बिग इफ यू हैव द करेज इसे क्या पढ़ेंगे, करेज टू चेज इट, IT अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ये, द गर्ल हु चेस्ड द सन। पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा हो या फुल स्टॉप हो वहां पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए, फिर वहां पर जहाँ पर कॉमा हो वहां पर रुकिए। ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज a girl named Leela loved watching the sunset. One evening, she told her father, I want to touch the sun. The villagers laughed at her, saying it's impossible. But her father smiled and said, then chase it, my child. Determined, Leela studied hard and became a pilot, soaring through the skies, feeling closer to the sun than ever before. As she flew her first plane, she realized that her dream had come true, not by touching the sun, but by never giving up on reaching it. She returned to her village and told the children, dream big. Even if you don't reach the sun, you will fly higher than you ever imagined. Moral, no big dream is too big if you have the courage to chase it. ठीक है, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।